नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथाएं फॉर फन में। आज मैं आपको पितृपक्ष की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन इसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कथा। पितृपक्ष की आज की कहानी एक पौराणिक कहानी है जो जोगे और भोगे नाम के दो भाइयों की है। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी धन के अभिमान में चूर रहती थी, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। ऐसे तो जोगे भी इन कार्यों को व्यर्थ समझता था और उसकी पत्नी भी, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का भी यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, यदि आप श्राद्ध इस कारण नहीं कर रहे हैं कि मुझे कष्ट होगा और मैं यह काम ना संभाल पाऊंगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं भोगे और उसकी पत्नी को भी बुला लूंगी। उसकी पत्नी मेरा सहयोग कर देगी सारे काम में और हम जगहसाई से भी बच जाएंगे। तो उसकी बात मानकर जोगे तैयार हो गया। फिर तो जोगे की पत्नी ने अपने पीहर वालों को न्योता भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी भी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई और उस दिन उन्होंने श्राद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी। भोगे की पत्नी ने रसोई निपटाई, अनेक पकवान तैयार किए और सारा काम निपटाकर अपने घर चली गई, क्योंकि उसे फिर अपने घर में भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने ना तो उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर अपने पुत्र जोगे के यहाँ पहले गए। देखते हैं कि वहाँ पर जोगे के ससुराल वाले भोजन में जुटे हुए हैं, जबकि श्राद्ध में बिना पितरों का आह्वान किए और उन्हें भोजन किए कोई भी भोजन नहीं करता है। यह देखकर वे बड़े ही निराश हुए। निराश होकर वे भोगे के घर गए। वहाँ देखा, वहाँ तो पितरों को अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर चले गए। थोड़े समय में सारे पितर वहाँ इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ श्राद्धों की बड़ाइयाँ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने आप बीती सुनाई। फिर सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखे न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी की भी व्यवस्था नहीं थी। ये सब सोचकर उन्हें भोगे पर बड़ी दया आई। अचानक वे उठकर नाचने गाने लगे। भोगे का घर धन से भर जाए, भोगे के घर में असीम धन आए, भोगे के घर में धन धान्य भर जाए, ऐसा कहकर उसके पितर प्रसन्न होकर नाचने लगे और उसे आशीर्वाद देने लगे। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तो उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी के नीचे कुछ सामान रखा हुआ है औंधा के, जाकर खोल लो और हौदी के नीचे जो भी मिले उसे मिल बांट कर खा लो। बच्चों ने जाकर हौदी खोल कर देखा तो वहाँ मोहरें भरी पड़ी थी। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। उसे समझ में आ गया यह उसके पितरों का आशीर्वाद है। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ। दूसरे वर्ष जब पितृपक्ष आया और श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की स्त्री ने 56 भोग की व्यवस्था की। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक दान किया एवं श्राद्ध संपन्न किया। भोजन कराया, दक्षिणा दी और उन्हें पूरा संतुष्ट किया। और जेठ जेठानी को भी घर में आमंत्रित किया और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितर बहुत ही प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और पितरों ने भोगे को फिर से धन धान्य से भर दिया। अतः इस कहानी के अनुसार हमें श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए और हमारे पास जो कुछ भी हो उससे श्रद्धा अनुसार उनका तर्पण और दान इत्यादि करना चाहिए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।